राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू वन मोर रिव्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम तीन चार्ट एनालाइज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे गोल्ड, और सेकंड में देखेंगे बिटकॉइन, और लास्ट में एक और चार्ट है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा था। देखिए, ये गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड का चार्ट अगर देखेंगे ना तो वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ने ऑलरेडी गोल्ड ने ऑल टाइम हाई पे जाके क्लोजिंग किया हुआ है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी चीज़ दिख रही है कि गोल्ड फिर से अपना ऑल टाइम हाई के पास जाना शुरू हो गया। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मार्केट अभी आगे क्या प्लान हो सकता है। और मैंने जो आज लास्ट डे मैंने एक ट्रेड भी लिया था, उसके बारे में भी, ट्रेड का लॉजिक वगैरह भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और देखेंगे मेरा अभी जो करंट पोर्टफोलियो है, पीएनएल है, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले ये गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं। और गोल्ड ने, जैसा कि मैंने कहा, कि ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई लगा चुका है। अब इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे और देखते हैं मार्केट कैसे मूव कर रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने पिछली बार ऑल टाइम हाई लगाया हुआ था, उसके बाद सीधा फॉल हुआ और फिर धीरे धीरे करके अभी एग्जैक्टली सेम लेवल पे टच करके नीचे की तरफ अपना इतना बड़ा विक बना के अभी मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये जो क्लोजिंग वीक डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये क्लोजिंग बेसिस पे यहीं से ब्रेकआउट हुआ था और अब भी एग्जैक्टली इधर नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट मिले। ये यहाँ पे अगर मिलता है ना, तो यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल उसको हम लोअर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे कैसा दिख रहा है। या तो इस टॉप पे मुझे सेलिंग दिखना चाहिए, है ना, सेलिंग का कुछ पैटर्न दिखेगा तो मैं सेल का प्लान करूंगा, क्योंकि ये अभी दूसरी बार जा रहा है तो फटाक से नहीं ब्रेकआउट कर देगा। ये अगर ब्रेकआउट करता भी है तो फेलियर होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। अब इसको थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखिए, आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छा एक रेंज बनाया हुआ था और उसको ब्रेक किया और अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने मूव दिखाया था। मैंने भी यहीं पे ट्रेड लिया हुआ था। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 15 मिनट में लगा देता हूँ। जी हाँ, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था। जब इस लेवल को तीसरी बार टच करके यहाँ पे एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया तो मैंने एग्जैक्टली यहीं पे ट्रेड लिया हुआ था। बट मैंने बहुत बड़ा टारगेट नहीं एक्सपेक्ट किया था कि हाँ, फ्लो में ही ब्रेक कर देगा। मैंने सोचा था यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा और एग्जैक्टली हुआ भी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दो तीन कैंडल ने यहीं पे एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था और मेरा ऑलरेडी यहाँ तक का टारगेट था, जो कि 1:4 का मैंने प्रॉफिट उस दिन बुक किया हुआ था। अब भी क्या कर सकते हैं मार्केट, वो देख लेते हैं। देखिए, ये आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे। आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे एक बेस बनाया हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है एग्जैक्टली। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है और मार्केट ने पिछली बार भी यहीं से ब्रेक किया था और अभी भी यहाँ पे इन सब बायर्स का ऐसे लेके फिर से मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिया और धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ वोलाटाइल होते जा रहा है। अभी हमें अच्छा ट्रेड कहाँ मिलेगा, फिर से हमें ट्रेड मिलेगा ये यहाँ पे। अगर यहाँ पे कहीं पे मुझे दिखता है कि हाँ, बाइंग के साइड अगर कुछ पैटर्न दिख रहा है, जैसे यहाँ पे कैसे रेंज बनाया हुआ है, अगर यहाँ फिर से अगर कोई रेंज बनाता है और ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मुझे फिर से एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। या तो ये लेवल को फिर से ब्रेक करना चाहिए, लेकिन नीचे के साइड क्या है ना, मल्टीपल सपोर्ट जोन है। कहाँ पे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल, बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे सेल भी करते हैं तो ये यहीं तक का हमें टारगेट में देखने को मिल सकता है। और अगर सेलिंग अगर मिलती है तो या तो ये टॉप पे मिलेगा, क्योंकि ये पहली बार आ रही है। और यहाँ पे जब पहली बार टच करेगा ना फिर से, तो यहाँ से जो ये सेलर्स था वो फिर से एक्टिव होकर मार्केट को नीचे लेके ही जाएगा। तो ये एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। अगर यहाँ पे मुझे कहीं पे सेलिंग दिखता है लो प्रोबेबिलिटी के साथ, बहुत ज़्यादा मैं कंफर्मेशन का वेट नहीं करूँगा, अगर यहाँ पे मुझे लोअर टाइम फ्रेम में कुछ दिखता है तो यहाँ पे मैं सेल प्लान कर सकता हूँ। और या तो ये लेवल पे एक डिसीजन बनेगा, या तो बाय बनेगा या तो सेल। यहाँ पे अगर कुछ पैटर्न दिखेगा तो मैं बाय साइड के लिए भी प्लान कर सकता हूँ। और अगर मुझे कुछ स्मॉल एसएल के साथ दिखेगा तो एक छोटा सा टारगेट के लिए यहाँ तक के लिए प्लान हो सकता है। तो बस इतना ही था आज के लिए इस वीडियो में। थोड़ा सा शॉर्ट में हम
बिटकॉइन देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में पहले देख लेते हैं। देखिए बिटकॉइन अभी कंप्लीटली साइडवेज है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एकदम गंदा वाला साइडवेज है, कहीं जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल वेट एंड वॉच ही रहेगा। अगर बाइंग करना है तो मैं इसके ऊपर ही बाइंग प्लान कर सकता हूँ। इस लेवल को तो ब्रेक करे पहले। ये जो लेवल है 93 अराउंड लेवल होगा, कितना दिख रहा है एग्जैक्टली 93,500। ये लेवल को ब्रेक करेगा तो ही अपसाइड के लिए प्लान हो सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन सा भी बना हुआ आ रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो फिर एक नया लो हमें देखने को यहाँ तक के लिए मिल सकता है। इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मल्टीपल एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है सिनारियो, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच कर चुका है। अगर इसके नीचे अगर कुछ दिखता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिल सकता है। इसमें बाइंग के लिए फिलहाल लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बाइंग का नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि यहाँ पे है ना ये अभी सेलिंग साइड की तरफ है। इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया हुआ है, ये इतना जल्दी तो आसानी से नहीं ब्रेक करेगा ऊपर के साइड। बेस्ट ट्रेड हमें मिलेगा इसके नीचे। यहाँ पे अगर कुछ दिखे ना पैटर्न, तो जितने भी यहाँ पे बायर्स है सबके एसएल यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करके नीचे की तरफ आने की संभावना ज्यादा दिख रही है। तो बस इतना ही था आज के लिए। बहुत लंबा वीडियो हो गया। मैंने सोचा था पीएनएल दिखाऊंगा, लेकिन कितना बड़ा वीडियो हो गया। फिलहाल मेरा पीएनएल अभी जितना मैंने डिपॉजिट किया था उससे प्लस में ही चल रहा है, निगेटिव में नहीं है। मैं बाद में भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो बस इतना ही था आज के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।